हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके। बहुत ही ज़्यादा देर से बच्चे, जब से जेकेएस के बारे में आपको बता दूं नोटिफिकेशन आई है, बहुत सारे बच्चे में एक मैसेजेस कर रहे हैं, इनफैक्ट कमेंट कर रहे हैं कि जैसे जेकेपीएसआई का कोर्स निकाला था हम लोगों ने, वैसे ही कोर्स हम लोग जेकेएस का निकालें। तो देखो, यहाँ पे मैं आज आपके साथ दो बातें करूंगा। पहली चीज़ तो आपको ये बता दूं कि ट्रिपल एस के एंड से हम लोग ना ही कोई क्रैश कोर्स शुरू करेंगे इसके लिए, ना ही हम लोग यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे जो चीज़ें आप लोग डिमांड कर रहे हैं कि हम लोग लेके आए 2 महीने में आपको पूरा का पूरा करवा दें कि आप लोग क्वालिफाई कर लें। तो देखो, मैं आपके साथ आज थोड़ी सी यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। जो आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे काफ़ी देर से, उसके लिए भी एक सोल्यूशन भी यहाँ पे है। पहले मैं आपके साथ थोड़ी सी बात करूंगा। देखो, सबसे पहली चीज़ क्या है, जो एग्ज़ाम है आपके जेकेपीएससी का और जो एक हम लोग एग्जाम्स कर रहे हैं जेकेएसएसबी का, इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए। जेकेपीएससी का जो एग्जाम्स है वो आपका प्री होगा, फिर मेंस होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू जाएगा। अगर कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई कह रहा है कि आपको वो 2 महीने में ये सारा क्वालिफाई करवा देगा, तो मैं आपको बता दूं ये सब का सब बकवास है। क्यों बकवास है मैं आपको बता दूं। देखो, जैसे जेकेपीएसएसबी ने एग्जाम कंडक्ट कराया जिसमें आपका जेकेपीएसआई का था, नो डाउट 2 महीने में हम लोग जेकेपीएसआई की तैयारी कर सकते हैं। जेकेपीएससी यानी कि जेकेएएस की अगर मैं बात करूं तो 2 महीने में इसकी तैयारी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हाँ, आप लोग 2 महीने अच्छे से तैयारी करोगे, नो डाउट आप प्री क्वालिफाई कर सकते हैं। 5000 के करीब बच्चे क्वालिफाई करते हैं। पिछली बार भी बहुत सारे हमारे स्टूडेंट जो थे हमारे साथ जुड़े, जो जेकेएसएसबी की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने इसका प्री क्वालिफाई किया है। इनफैक्ट वो लोग मेंस भी लिख के आए हैं। मेंस लिखना बड़ी बात नहीं है, बट अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका ये एग्जाम क्वालिफाई हो, अगर आप लोग कोई फ्रेशर्स हैं, नोटिफिकेशन आने के बाद आप लोग अगर चाह रहे हैं कि आप इसकी तैयारी शुरू करें, तो मैं आपके साथ थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे बात करूंगा। बहुत सारे लोग ये चीज़ मानेंगे भी। देखो, बीइंग अ फ्रेशर या आप लोग अगर तैयारी शुरू कर रहे हैं, आपको इसके लिए टाइम चाहिए। टाइम कितना चाहिए वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको बता दूं 2 महीने में आप लोग अगर पूरा इसकी तैयारी करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। कर सकते हैं लेकिन बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर कोई आपको आगे कहेगा कि नहीं, हम लोगों का ये क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो या हम लोगों की ये चीज़ें कर लो, आप गारंटी ये सारा क्वालिफाई कर लेंगे, तो बिल्कुल बेतुकी बातें हैं। ये ग्राउंड रियलिटी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये एक अलग तपस्या है जिसको आप लोगों को करना पड़ेगा, तो ही आपका जाके ये एग्जाम क्वालिफाई होता है। ठीक है, इसको एक डेडिकेटेड तैयारी चाहिए, डेडिकेटेड आप इसके लिए पूरा फोकस होना चाहिए तो होगा। बीच में आप जैसे मान लीजिए वीएलडब्ल्यू की वैकेंसीज आ रही हैं, आप उस पर स्विच करेंगे, या फिर अभी जो जेकेएसएसबी जेकेपीएसआई या एफए के थे, आप सोचते रहेंगे कि इसको स्विच करते हैं वो करते हैं, तो वैसे ये पेपर मुश्किल होता है क्वालिफाई करना। ये पहली एक ग्राउंड रियलिटी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब बच्चे हमें कह रहे थे कि आप लोग ऐसा कोई क्रैश कोर्स शुरू करेंगे। देखो, करने को मैं आपको बता दूं हमारे पास पूरी टीम है, हम लोग कर सकते हैं, आज भी हम लोग इसको लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ये चीज़ नहीं कर रहे। रीज़न क्या है, मैं आपको वही चीज़ वापस से बता रहा हूँ। हम लोगों को सिर्फ लेक्चर्स अपलोड करने हैं, बट उसमें से आपको बहुत एक डेडिकेटेड तैयारी चाहिए। इसमें क्या है, इसमें कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई भी बाकी हम लोग हो गए या कोई भी होगा, वो हार्डली 10% ही हेल्प कर पाएगा। 90% इसमें आप लोगों को करना पड़ेगा और इन डिटेल इन डेप्थ आप लोगों को चीज़ें पढ़नी पड़ती है, पर्टिकुलरली इस एग्जाम के लिए। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि कोर्स या कुछ ऐसी चीज़ हो कि हम लोग अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो हम लोग इसकी तैयारी करें। देखो, अब मैं आपको बताता हूँ 2 चीज़ें। ऑलीबोर्ड का नाम आप लोगों ने पहले भी सुना हुआ है हमारे से ही बहुत बार। अब ऑलीबोर्ड ने क्या किया है, ऑलीबोर्ड का एक और है टीम जो इनका यूपीएससी के लिए सारी चीज़ें करवाती है। अब इनसे रिक्वेस्ट करके हम लोगों ने एक चीज़ आप लोगों के लिए अरेंज करवा दी है, जिसके लिए बच्चों ने कहा था कि एटलीस्ट हमें टेस्ट तो मिल जाए, क्योंकि हर बार ज़रूरी नहीं है कि फ्रेशर ही पेपर देता है। मैं आपको बता दूं, इनफैक्ट बच्चे 8-8 7-7 साल से तैयारी कर रहे हैं सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए, कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो हम लोगों ने बनाने की कोशिश की है। हर साल हम लोग कोशिश करते हैं कि मॉक टेस्ट देते हैं कि अपनी तैयारी पता चल जाएगी, फिर वो फ्रेशर दे या कोई पुराना धुरंधर प्लेयर हो वो तैयारी कर रहा हो, तो एक ग्राउंड में आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या चांसेस आप लोगों के यहाँ पे हैं। तो देखो, आपको बता दूं यहाँ पे आप लोगों को क्या चीज़ें हैं जो अवेलेबल हो जाएंगी ऑलीबोर्ड की तरफ से। तो यहाँ पे अगर आप लोग लेना चाहते हैं, तो अगर आप लोगों ने सोचा है कि हाँ हम लोग एक डेडिकेटेड तैयारी करेंगे जिसमें हम लोग सारी चीज़ें करेंगे कि एटलीस्ट पेपर तो अटेम्प्ट करेगा, अगर फ्रेशर है तो ज़रूर पेपर दो। एक आइडिया होता है कि हाँ इतना आसान नहीं है चीज़ें जितनी इस समय आपको बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि 2 महीने में आप लोग आओ, आपका प्री मेंस इंटरव्यू सब क्वालिफाई करवा देंगे। इतना आसान होता तो आज सब लोग यहाँ पे केएस ऑफिसर्स बने हुए होते। ये एक सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, माननी पड़ेगी। बहुत डिफिकल्ट है यहाँ पे। जेकेपीएसआई के लिए मैं आपको बता दूं, जेकेपीएसआई का जो रिसेंट एग्जाम हुआ है मेजर रिक्रूटमेंट, इसमें अभी 7200 लोग क्वालिफाई होंगे फिजिकल टेस्ट के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है।
उसमें 1200 वैकेंसीज हैं। अब यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है कि 220 वैकेंसीज हैं, जिसमें जनरल की हार्डली 90 या 100 110 के 100 के करीब करीब है। इसको ज़्यादा रिक्रूटमेंट के लिए ज़्यादा वैकेंसीज है, नो डाउट। जिस लेवल की ये पोस्ट है, जो एक रेप्यूटेड पोस्ट है, उस हिसाब से बहुत ज़्यादा है। बट अगर मैं आपको बोलूँगी JKPSI की तरह ही JKS निकालना है, तो ये अपने आप में ही झूठ होगा, आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात होगी। अब यहाँ पे क्या है, देखो, अगर आप लोगों को तैयारी कर रहे हैं, जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, या जो फ्रेशर्स हैं, जो 2 कैटेगरीज के स्टूडेंट इसमें हमेशा अप्लाई करते हैं। जो बाकी सेंटर्स हैं वो टारगेट करते हैं कि फ्रेशर्स को लेके आने का, क्योंकि जो एक्सपीरियंस कोई है वो कभी इन क्रैश कोर्सेज में नहीं जाता। अब देखो, आपको क्या करना है, मेरे एंड से अगर आप लोग एक सलाह लेंगे तो हम लोग इसकी तैयारी करवाएंगे। JKAS 2023 की हम लोग यहाँ पे तैयारी शुरू करवाएंगे आप लोगों को। कब से? जून महीने से हम लोग शुरू करेंगे। बहुत जल्दी SSS पे आप लोगों को NCERT सीरीज जो है वो मिलना शुरू हो जाएगी, जिसमें हम लोग 6th क्लास से लेके 10th तक की पहले कोशिश करेंगे आपको, फिर वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, साइंस हो, इन सबको हम लोग कोशिश करेंगे NCERT की फॉर्म में आपको पढ़ाने का। अगर आपको पेपर देना ही है, हम लोग टारगेट करेंगे 2023 का। 2022 के लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप लोग फिर भी चाहते हैं, आप लोग अटेम्प्ट करें, पेपर दे के आए, देखें कैसा है पेपर है, तो आपको बता दूं, यहाँ पे आप लोगों को एक तो यहाँ पे आ गया मॉक टेस्ट जो आपके कंडक्ट होंगे ऑली बोर्ड की ऐप पे। दूसरा आ गया यहाँ पे JKS का पेपर। ईद अभी चल रही है, अगर आप कोड डालेंगे ईद का तो आपको यहाँ पे 35% डिस्काउंट मिल जाएगा। 1000 रुपये के करीब करीब में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब आपको मैं एक आइडिया देने के लिए सिर्फ डिटेल नोट्स दिखाऊंगा होते गए हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखो, आपको जो जो चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, पहली चीज़ डिटेल्ड नोट्स में आपको इन्वायरमेंट का मिल जाएगा, सारा का सारा। पॉलिटी आपको यहाँ पे सारी की सारी देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे ये पॉलिटी नहीं है जो हम लोगों ने JKPSI के लिए की थी, इसके लिए आपको लक्ष्मीकांत गोल के पीनी पड़ेगी, या फिर अगर आपको एक सिस्टमेटिक वे में चाहिए वो यहाँ से पढ़ सकते हो। अगर बुक्स नहीं करनी तो आप लोग यहाँ से चीज़ें कर सकते हो एक आइडिया लेने के लिए। इकोनॉमी की बात करूँ, इकोनॉमी आपको सारी की सारी यहाँ पे मिल जाएगी। ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो ज्योग्राफी आप लोगों के सामने है। मॉडर्न इंडिया, इसके लिए स्पेक्ट्रम वगैरह बुक्स आती है। अंकुश मैम ने आपके साथ सारी की सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करी थी पहले एक लेक्चर में हम लोगों ने। इसके अलावा आपको एंशिएंट इंडिया की भी सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी, मेडिवल इंडिया की भी मिल जाएगी, आर्ट एंड कल्चर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और साथ ही साथ जनरल साइंस भी आपको पढ़नी पड़ेगी सारी इन डेप्थ, इन डिटेल। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन उड़ता उड़ता पूछ लिया जाएगा। और साथ ही साथ आपको JNK का भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, फिर वो हिस्ट्री हो, कल्चर हो, इन्वायरमेंट हो, इकोनॉमी हो, सोशल सेक्टर हो, ह्यूमन ज्योग्राफी हो, फिजिकल ज्योग्राफी हो, डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल जो हम लोगों की डिस्ट्रिक्ट सीरीज एक अलग से आई थी, या JK पॉलिटिकल सिस्टम। पढ़ना इसमें आपको पड़ेगा। और साथ ही साथ ऐसा पढ़ना नहीं होगा कि आपको कोई और नोटिफिकेशन मान लो बीच में आती है VLW की, तो आप लोग उस पर स्विच कर ले। देखो, पेपर की तैयारी इंसान तभी करता है जब उसको फाइनल सिलेक्शन चाहिए हो। मैं ये मान के चलता हूँ, अगर आप लोग कभी भी किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपका अल्टीमेट टारगेट होना चाहिए फाइनल सिलेक्शन। अगर आपको कोई गारंटी देता है कि भाई 2 महीने आप हमारे पास आ जाओ, 2 महीने में मैं आपकी फाइनल सिलेक्शन करवा दूंगा, आप जाओ, नो डाउट आप जाओ। इतना आसान होता तो अभी तक बहुत करवा देते हैं। हाँ, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हम लोगों ने भी बहुत अपनाई है। मैं आपके सामने यहाँ पे चीज़ें लेके आ रहा हूँ। SSS के एंड पे यहाँ पे कोई चीज़ आपके सामने नहीं होगी, ना कोई क्रैश कोर्स हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे। यस, अगर आप लोगों को चाहिए होगा, पेपर से 1 महीना पहले, 20-30 दिन पहले जो बच्चे तैयारी कर चुके होंगे, आप लोगों के लिए हम लोग MCQ सीरीज यहाँ पे ले आएंगे। वो जिस टॉपिक की भी आपको चाहिए होगी हम लोग करवा देंगे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई मैं आपको स्क्रैच से लेके वहां तक पहुंचाऊंगा, वो पॉसिबल ही नहीं है इस समय। क्वालिफाई करना बड़ी बात नहीं है। अगर आप लोगों ने JK SSB की तैयारी भी अच्छे से की है, आप घर बैठे बैठे भी चीज़ों को आराम से कर सकते हो। बस आपको थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए। गाइडेंस के लिए अंकुश मैम हमारे पास हैं, वो एक्सपर्ट हैं। इनफैक्ट मैं आप लोगों के लिए एक और चीज़ बता दूं, जो ऑलरेडी KS क्वालिफाइड लोग हैं, मैं उन लोगों का यहाँ पे आप लोगों को एक इंटरव्यू की फॉर्म में अरेंज करवा दूंगा, जिसमें आप लोगों को उनके एक्सपीरियंस से चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आपको वो लोग बताएंगे कि कैसे ये चीज़ें उन लोगों ने करी हैं, क्वालिफाई किया है। जो एक बेसिक गाइडेंस का काम है वो हम लोग यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देंगे। रही बात मेहनत की, वो आप लोगों को करनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा चीज़ें अगर आपको चाहिए, जो मॉक टेस्ट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। 5 मई से शायद ही आपको अवेलेबल हो जाएंगे मॉक टेस्ट भी, जिसमें CSAT के भी आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे। कोड यूज़ कर लेना। अभी के लिए ईद, अगर आप लोगों ने देना है पेपर, तो आप लोगों को यहाँ पे 35% डिस्काउंट मिल जाएगा। अराउंड 1000 के करीब करीब आपको टोटल पड़ेगा। किसी भी एक पे क्लिक कर देना। ये उन बच्चों के लिए जो बहुत देर से मैसेज कर रहे थे कि कोई क्रैश कोर्स निकालो, हमें 2 महीने में तैयारी करवा दो। 2 महीने में तैयारी इतनी आसान है नहीं। अगर हाँ आप लोग चाहते हैं डेडिकेटेड तैयारी करना, तो आप खुद कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट
कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वो चीज़ नहीं करवा सकता। हाँ, चीज़ें अरेंज करवाने के लिए आप लोगों ने कहा था, वो मैंने करवा दी है। अगर आपको यहाँ से नहीं पढ़ना, अगर आप लोगों को डिटेल में नोट्स चाहिए, तो एक आप लोगों के लिए हम लोगों ने सिलेबस डिस्कशन करके वीडियो अपलोड करी थी अंकुश मैम की। उसमें आप लोगों को सारी स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में अंकुश मैम ने बता दिया था, जैसे लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, सब बुक्स के बारे में आप लोगों को मेंशन कर दिया था, आप लोगों को बता दिया था। अगर आप लोगों को बुक से पढ़ना है, आप लोग बाजार जाके वो इंडिविजुअल बुक्स ले सकते हैं। अगर आप लोगों को एक अटेम्प्ट करना है घर पे बैठ के ही, अगर आपको पढ़ना है, बुक्स में भी आपके काफ़ी ज़्यादा महंगी होगी, आप लोग जाके ले सकते हैं, आपकी मर्जी। अगर आपको इसी फॉर्म में चाहिए तो ये आपको यहाँ पे भी सारा मिल जाएगा। अब ये डिसीजन आप पे है कि आप लोग कहाँ से क्या चीज़ करना चाहते हैं। ये अपडेट हमारे एंड से था अभी के लिए कि हमारे यहाँ पे SSS के एंड से सिर्फ आप लोगों को पेपर से पहले मैं आपको CSAT के लिए भी करवा दूंगा क्लासेस। आप लोगों को, अगर आप लोगों ने पेपर देना है, फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत पुराने धुरंधर है, उनको भी CSAT में प्रॉब्लम होती है, तो आपको बता दूं CSAT में आप लोगों को करवा दूंगा। वो 1 महीने में भी आप लोग आराम से कर सकते हैं। CSAT की क्लासेस अगर आप लोगों को चाहिए होंगी, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। CSAT की मैं गारंटी लेता हूँ कि वो हो जाएगा। प्री क्वालिफाई करना भी बड़ी बात नहीं है, वो भी आप लोग कर सकते हैं अगर आप लोग डेडिकेटेड इसको खुद एक तैयारी को करेंगे। और ये ऐसा एग्जाम है जिसमें बच्चा अगर कहेगा कि कोचिंग सेंटर्स पास करवाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको सिर्फ कोई इंसान गाइड कर सकता है कि इन चीज़ों को इस तरीके से करना है। वो आपको, जैसे अभी अंकुश मैम ने भी बताया था, मैंने भी आपको बता दिया, ये सारा सिलेबस आपके सामने, सारा पढ़ लोगे तो प्री तो आप लोग क्वालिफाई कर लोगे। मेंस के लिए ऑप्शनल क्या सिलेक्ट करना है, किस तरीके से जाना है, आप कोई किसी के कहने पे ऑप्शनल सिलेक्ट नहीं कर सकता। ऑप्शनल सिलेक्ट करना तो दूर की बात है, आपको वो चीज़ें पढ़ के पेपर में जाना है। तो ये चीज़ें हैं, देखो हर साल दुनिया क्वालिफाई करती है, आप जैसे ही लोग क्वालिफाई करते हैं। अगर फ्रेशर हो तो प्लीज़ इसको थोड़ी सी स्टडी और करें कि किस तरीके से पेपर होता है, क्या होता है क्या नहीं। सीधा ही घर से उम्मीद लेके, पैसे लेके आप कोचिंग सेंटर्स में मत भाग जाना कि आपको ये 2 महीने में क्वालिफाई करवा देंगे। मुश्किल होता है, बट अगर आप खुद करना चाहोगे तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। ये एक सिंपल चीज़ मैं यहाँ पे आज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। और जिन बच्चों को अभी एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जो बच्चे एज रिलैक्सेशन के लिए कह रहे थे, तो आपको बता दूं वो चीज़ें भी हम लोगों ने उठा दी हैं, और शायद से उस पर जल्दी इस बार भी एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, बट चांसेस हैं कि आपको मिल जाएगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नए लेक्चर के साथ थोड़ी देर बाद। अभी थोड़ी देर में मैं आप लोगों के लिए लेक्चर लेके आ जाऊंगा, जिसमें हम लोगों का स्टॉक असिस्टेंट का मॉक टेस्ट एनालिसिस होगा, जो SSS की ऐप पे ही है, स्टॉक असिस्टेंट, वेटनरी फार्मासिस्ट, वाइल्ड लाइफ गार्ड का। तो उस पर बात करेंगे। फिलहाल जिनको मॉक टेस्ट चाहिए थे, जो पुराने प्लेयर्स भी हैं हमारे, आप लोगों के लिए भी पेपर यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे, आप लोग इसको दे देना। अगर एक शेड्यूल के साथ देना है तो वो आप बता देना, हम उसको बना लेंगे। और जो डिटेल नोट्स चाहिए, अगर आप फ्रेशर्स हैं, जो एक्सपीरियंस है, उनको डिटेल नोट्स की ज़रूरत नहीं है। अगर फ्रेशर्स हैं तो आप लोगों को अगर पढ़ना है कि क्या चीज़ें आती हैं, अगर बुक्स ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ले सकते हो तो यहाँ से तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, ओके गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोगों से ये चीज़ें डिस्कस करनी थी थोड़ी सी, वो हमने कर दी। तो मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ, अभी के लिए दीजिए इजाज़त। हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।